ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। गोर इंडस्ट्री के लिए बजट थोड़ा निराशाजनक था। जो हम देख सकते हैं कि कंट्री को डेवलपिंग से डेवलप नेशन की तरफ ले जाने के लिए पाथ के लिए जो जरूरी होता है वो इनपुट्स थे। ये जो मोदी सरकार ने 7 लाख का स्लैब दिया नौकरी पेशों के लिए बहुत ही अच्छा है। इस टाइम का जो बजट दिया है लास्ट 5 साल में ये काफ़ी अच्छा बजट दिया है। जो सेविंग्स अकाउंट का उनका जो 4.5 लाख रुपए से जो टैक्स नहीं लगता था उसे बढ़ाकर जो उन्होंने 9 लाख रुपए कर दिए हैं, ये हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी राहत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किए गए 2023-24 के बजट में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई ऐलान किए हैं। इस बार सबसे बड़ी बात यह रही कि 9 साल बाद टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा हुई है। इस बजट को लेकर हमारे संवाददाता मनीष पालीवाल ने तमाम प्रवासी व्यापारियों से बात करके उनकी राय जानने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं लोग। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज 1 फरवरी है और आज हमारे देश का आम बजट पेश हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट पेश किया है। इस बजट को लेकर सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की गई है। यह बजट नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का आखिरी बजट है। अगले वर्ष 2024 में चुनाव होने वाले हैं। इस बजट में तमाम वर्गों को खुश करने की पूरी कोशिश की गई है। इसी पर हमने बहुत सारे व्यापारियों से चर्चा की। देखते हैं उसकी खास रिपोर्ट। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश अमेचा, द रजवाड़ा एंटी ज्वेलरी स्टूडियो। मोदी सरकार का ओवरऑल बजट अच्छा था, लेकिन गोर इंडस्ट्री के लिए बजट थोड़ा निराशाजनक था। इससे अभी रेट थोड़े हाई होंगे और मध्य परिवार के लिए थोड़ा उनको पर बोझ पड़ेगा। हाय, मेरा नाम सागर जैन है। मैं राजघराना ज्वेल से हूँ। आज जैसे कि आप लोग को पता है कि 1 फरवरी है। 1 फरवरी को सरकार की ओर से बजट पेश होता है। तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं, मैं हमारी लाइन की तरफ से बोलूँगा। जैसे कि गोल्ड में आपको पता है कि इंपोर्ट ड्यूटी अराउंड 15% के लगभग है। हमने सोचा था कि हमको सरकार की ओर से थोड़ी राहत मिलेगी, कई 15% से 12.5% या 10% के आसपास होगी तो राहत मिलेगी। लेकिन कुछ हमको राहत तो नहीं मिली खास। लेकिन ये एक चीज़ ये भी अच्छा है कि सरकार ने ड्यूटी को बढ़ाया नहीं है, तो एक तरफ से हमारे लिए अच्छा ही है। और बाकी अगर पर्सनल लेवल पे देखें तो सरकार ने जो इनकम टैक्स है उसमें रिबेट जो जहाँ पे 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं होता था, वहाँ पे 7 लाख का कुछ उन्होंने लिमिट बढ़ाया है। ओवरऑल बजट ऐसे दिखेंगे तो एग्रीकल्चर वाइज और बाकी सारी चीज़ों के वाइज गरीबों के लिए बोले या तो मिडिल क्लास, एमएसएमई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे जो इनपुट्स थे वो बहुत ही निर्मला सीतारमण के काफ़ी फ्यूचरिस्टिक इनपुट्स थे, जो हम देख सकते हैं कि कंट्री को डेवलपिंग से डेवलप नेशन की तरफ ले जाने के लिए पाथ के लिए जो ज़रूरी होता है वो इनपुट्स थे। उससे लग रहा है कि हमारा देश ये जो अगले 25 साल जो बताया है मोदी सरकार और निर्मला सीतारमण जी ने कि बहुत ही उज्जवल होने वाले हैं। तो अगर देश बढ़ेगा तो साथ में व्यापार भी बढ़ेगा, इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। मेरा नाम सुभाष लोढ़ा है। ये जो मोदी सरकार ने 7 लाख का स्लैब दिया नौकरी पेशों के लिए बहुत ही अच्छा है और हम सोने चांदी वाले व्यापारियों को भी लिए बहुत ही अच्छा है। मेरा नाम केतन बबलाल शाह है और इस टाइम का जो बजट दिया है लास्ट 5 साल में ये काफ़ी अच्छा बजट दिया है। और इस टाइम उन्होंने जो इनकम टैक्स के ऊपर जो 4 साल में कुछ नहीं किया था, लेकिन ये टाइम 7 लाख की जो बढ़ोतरी कर दी है, वहाँ तक टैक्स नहीं। और बाद में भी जो उन्होंने 7 से 9 और जो स्लैब दिए है उसमें भी 15 लाख तक में उन्होंने जो है बेनिफिट दिए हैं। और ये टाइम जो बड़े वर्ग है, जो कॉरपोरेट लेवल वाले हैं, उनको भी उन्होंने बेनिफिट दिया है 3% का। तो काफ़ी बजट मिला जुला और सबको बेनिफिट देने वाला बजट तो रहा है। लेकिन बजट को सामने जो ये अडानी वगैरह की इवेंट थी उस हिसाब से शेयर बाज़ार में वगैरह थोड़ी उथाल पथाल हो गई थी। लेकिन उसको लेकर भी आगे चल के बजट के बहुत रिस्पेक्ट करके अपनी इंडियन की मार्केट बहुत आगे जाएगी और बहुत मजबूत रहेगी। मेरा नाम अनिल चपलोत नीलम चैन से बोल रहा हूँ। आज का बजट में जो मोदी सरकार ने कारीगरों के लिए कौशल योजना लाई है, उससे ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट्स वगैरह अच्छे बनेंगे और सबको फ़ायदा मिलेगा।
मेरा नाम हिमांशु गन्ना है। मैं सेंट्स ज्वेलरी LLP से हूँ। आज जो हमारे सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है और इसी चीज पर मैं कहना चाहूँगा कि जो बुजुर्गों के लिए जो सबसे बड़ी कहना चाहूँगा मैं कि जो सेविंग्स अकाउंट का उनका जो 4.5 लाख रुपए से जो टैक्स नहीं लगता था उसे बढ़ाकर जो उन्होंने 9 लाख रुपए कर दिए हैं, ये हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी राहत है। और जो पेंशन पर जो इनकम टैक्स की जो कटौती की है या जो दर घटाए हैं, ये भी बहुत सराहनीय है सरकार द्वारा। और जैसे कि हम खुद व्यापारी हैं तो जो हमारे व्यापारी बंधु हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में, उन्हें भी जो करों की जो राहत मिली है वो बहुत ज्यादा सराहनीय है। आज जो निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, ऐसे तो टैक्सेशन में जो बड़ी राहत दी है वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें मिनिमम लिमिट भी 7 लाख कर दी है और जो अपर स्लैब है उसमें भी कुछ कटौती की है, तो वो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए देखें, जैसे कि हम जवेरी बाज़ार में बैठे ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए देखें, तो गोल्ड बार में जो पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी और वो सब मिला के जो एक्यूमुलेटेड 12.5% थी, वो अब दोनों मिला के 15% हो गई। तो 2.5% की जो बढ़ोतरी हुई है उससे कहीं ना कहीं गोल्ड मार्केट को थोड़ी निराशा हुई है, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट इतना ऊपर चल रहा है, रुपीज़ काफ़ी वीक चल रहा है। तो इंडियन मार्केट में जो सोना पहले 52, 53, 51 की जो एवरेज पर चल रहा था, वो अभी 58 से 60 के बीच की रेंज आ गई है। तो वो कहीं ना कहीं बायर पे वो इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये आशा नहीं थी, तो इसको कुछ ना कुछ कस्टम ड्यूटी में थोड़ी राहत देनी चाहिए थी, तो थोड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा आती थी। गोल्ड इंडस्ट्री के लिए बजट थोड़ा निराशाजनक था। जो हम देख सकते हैं कि कंट्री को डेवलपिंग से डेवलप नेशन की तरफ ले जाने के लिए पाथ के लिए जो जरूरी होता है वो इनपुट्स थे। ये जो मोदी सरकार ने 7 लाख का स्लैब दिया नौकरी पेशों के लिए बहुत ही अच्छा है। इस टाइम का जो बजट दिया है लास्ट 5 साल में, ये काफ़ी अच्छा बजट दिया है। जो सेविंग्स अकाउंट का उनका जो 4.5 लाख रुपए से जो टैक्स नहीं लगता था उसे बढ़ाकर जो उन्होंने 9 लाख रुपए कर दिए हैं, ये हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी राहत है। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।